हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम है आपका अपने विजडम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। तो बच्चे, हम एक्सरसाइज 8.1 कर रहे थे। फर्स्ट और सेकंड हम सम कर चुके हैं। आज हम करेंगे थर्ड सम। देन लेट्स स्टार्ट। तो बच्चे, थर्ड सम क्या है आपका। इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट करना है आपको यहां से cos ए टेंजेंट ए। ए एंगल आपका ये है बच्चे। तो क्या करना है अब आपको, सबसे पहले साइन ए इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो क्या होता है, साइन ए ले रहे हैं हम, क्या आएगा बच्चे, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। अब यहां से देखो, जब भी आप रेशियो को हटाते हो, हम छोटी क्लासेस में करते हैं कि उसको या तो एक्स से मल्टीप्लाई कर लेते हैं या किसी और वेरिएबल से। क्लियर। तो अब यहां से जब हम इनकी पी की वैल्यू लिखेंगे, देखो ये 3/4 ऐसे है, तो क्या आएगा, पी की वैल्यू क्या आएगी बच्चे, यहां से अगर आप लिखते हो तो 3x ले लो। क्लियर। और h की ले लो बच्चे 4x। ठीक है, तो यहां से परपेंडिकुलर कितना हुआ आपका, 3x हुआ। बेस हाइपोटेनियस कितना हुआ आपका, बेस नहीं होगा, बेस आपको फाइंड आउट करना है, 4x हुआ। क्लियर। अब किस चीज की है आपको कमी, देखो यहां से ए बी है, ए बी फाइंड आउट करना है। ए बी क्या है, बेस है। तो क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो करो बच्चे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगी यहां से, ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस में बी सी स्क्वेयर। ठीक है। अब ए सी कितना है, 4x का स्क्वेयर है, इज इक्वल टू ए बी आपको फाइंड आउट करना है, बेस आपको निकालना है। तो यहां से प्लस बी सी कितना है, 3x का स्क्वेयर। ठीक है बच्चे, तो कितना आ गया यहां से 16x स्क्वेयर। ट्रांसपोज करो इसको इस साइड, कितना आएगा ये 9x स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर। ठीक है। अब ए बी स्क्वेयर आ गया यहां से, तो ए बी स्क्वेयर किसके इक्वल आ गया आपके पास, 16 माइनस 9 7x स्क्वेयर। तो ए बी कितना आ जाएगा बच्चे यहां से, √7x। ए बी कितना आ जाएगा, √7x। तो यहां से ए बी की वैल्यू आ गई आपके पास √7x। x रूट में नहीं है क्योंकि वहां यहां x स्क्वेयर था। ठीक है, सिर्फ 7 रूट में आएगा। क्लियर। तो कितना आ गया, √7x। तो चलो अब निकालते हैं हमारे पास। अब बेस भी आ गया है, बेस को b बोल लेते हैं, यहां से b लिख लेते हैं। जब हमने सबको इसको p और h माना है तो इसको भी b लिख लेते हैं। ठीक है। तो अब यहां से cos a निकालो। cos क्या होता है आपके पास, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो निकालो बच्चे cos a। cos a कितना आएगा आपके पास, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है आपका, √7x अपॉन हाइपोटेनियस कितना है बच्चे, 4x। x से x कैंसिल हो जाएगा, √7/4। क्लियर। अब निकालते हैं टेंजेंट ए। टेंजेंट ए भी निकाल दो। क्या आएगा टेंजेंट ए, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर कितना है, 3x है, बेस कितना है, √7x है, कैंसिल हो जाएगा 3/√7। ये आपके क्या आ गए, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आ गए हैं। क्या, cos a आया है और साथ में टेंजेंट a आया है। ठीक है। तो देखो बेटा, फोर्थ सम क्या है आपके पास, गिवन है आपके पास 15 कोटेंजेंट a इज इक्वल टू 8। अब a है एंगल, यहाँ एंगल a है। ठीक है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा। क्लियर। आपको फाइंड आउट करना है साइन a और सिकेंट a। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दे रखा है 15 कोट a, तो आप कोट a को क्या लिख सकते हो, इज इक्वल टू 8/15। सेम 8/15 है, तो सेम आप रेशियो को जब हटाओगे, किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करोगे, x हो, m हो, n, k किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ से देखो कोट ए, कोट ए क्या होता है, टेंजेंट का इनवर्स होता है। मींस यहाँ से ये क्या है, b अपॉन p। तो बेस कितना है बच्चे, यहाँ से 8 है, x लगा दो साथ में, और p कितना है यहाँ से 15x है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है अब, यहाँ से किस चीज की कमी है, AC की कमी है हमारे पास। AC क्या है, हाइपोटेनियस है। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करो। पाइथागोरस थ्योरम यूज करो, क्या आएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC कितना है निकालना है, तो AB कितना है बच्चे, 8x का स्क्वायर प्लस BC कितना है 15x का स्क्वायर, इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 64x स्क्वायर प्लस का 225x स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होता है 225, तो कितना आ गया यहाँ से x स्क्वायर। अब इनको ऐड कर दो, कितना आएगा 982x स्क्वायर, है ना। AC का स्क्वायर आ गया। दैट इंप्लाइज AC कितना आएगा बच्चे, यहाँ से
अंडर रूट 289x², है ना। 289 किसका होता है, 17 का होता है अंडर रूट। तो यहाँ से कितना आएगा, x² का x। तो मीन्स AC कितना आ गया बच्चे आपके पास, 17x। क्लियर। अब तो इजिली निकल जाएंगे सारे। हमें निकालना है साइन ए। साइन ए कितना होता है, परपेंडिकुलर बाय क्या होता है, हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना है आपका 15x है ना। हाइपोटेनियस अभी निकाल के आए हो 17x है, तो कितना आ गया बच्चे 15/17। क्लियर। इसी तरह से अब सिकेंट ए निकाल देंगे। सिकेंट ए निकाल लो बच्चे। सिकेंट ए क्या होता है, कोस का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। कोस का रेसिप्रोकल होता है, कितना आएगा यहाँ से हाइपोटेनियस और क्या आ जाएगा बच्चे, हाइपोटेनियस डिवाइड में बेस आ जाएगा। तो हाइपोटेनियस कितना है 17 है, बेस कितना है, बेस कितना है 8 है, x x कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 17/8। यही आपको क्या करना था, फाइंड आउट करना था। क्लियर। आई थिंक बहुत इजी सम है ये, है ना। तो चलिए करते हैं।